नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइक्लोन सेंट्रल पर। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में चक्रवातों की मस्ती कैसी रहेगी, ये जानने के लिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने चक्रवात बनने वाले हैं और ये चक्रवात अपना रौब दिखाने किस किस जगह पहुंचेंगे। क्या आपका शहर भी इस बार चक्रवात की पार्टी में शामिल होगा या आप सिर्फ दूर से देखेंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बस चाय की प्याली तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अक्टूबर में चक्रवातों का मौसम कैसा रहने वाला है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चक्रवातों की दुनिया में गोता लगाते हैं। इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते 1 से 7 अक्टूबर का मौसम कुछ अलग ही धमाल मचाने वाला है। हमारे पास है एक नया मेहमान जिसे हम लो प्रेशर सिस्टम कह रहे हैं। ये जनाब 1 से 7 अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम अरब सागर में दस्तक देने वाले हैं। अब लो प्रेशर सिस्टम को यूं समझिए कि ये बिल्कुल उस दोस्त जैसा है जो हर बार पार्टी में बिना बुलाए आ जाता है और आते ही माहौल में जान डाल देता है। पर यहाँ बात कुछ और है, क्योंकि ये बारिश का जलवा दिखाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे ये लो प्रेशर सिस्टम है तो इसका असर क्या होगा? तो जनाब, ये गुजरात या पाकिस्तान के तटों पर लैंडफॉल कर सकता है और जैसे ही ये पहुंचेगा तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जैसे मानो बादल अपने सारे गिले शिकवे उतारने आ गए हों। खासतौर पर केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में लोगों को लग सकता है कि उन्हें बिना बताए बारिश की एक ग्रैंड पार्टी में बुला लिया गया है। लेकिन सिर्फ दक्षिण के लोग ही नहीं, पूरे उत्तर और मध्य भारत के लोग भी इस बारिश की मस्ती का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, इन इलाकों में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एकदम परफेक्ट, जैसा आप किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में चाहते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां से मानसून धीरे धीरे वापस लौटने लगा है। मानसून की विदाई लाइन खींच दी गई है और ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत से गुजर रही है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में बारिश कम हो रही है और लोग छतरी लेकर बाहर निकलने की बजाय छतरी बंद करके धूप का आनंद उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनके इलाके में बारिश कम हो रही है वो थोड़े उदास हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बारिश का फुल एंड ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं बारिश घटने वाली जगहों पर। राजस्थान, गुजरात और आसपास के इलाकों में बारिश कम होती जा रही है। यहाँ के लोग शायद सोच रहे होंगे, अरे यार, ये लो प्रेशर सिस्टम हमारे यहाँ कब आएगा? पर चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी मौसम का दूसरा सरप्राइज आ सकता है। तो बस तैयार रहिए इस अक्टूबर के पहले हफ्ते में बारिश की ये बड़ी पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि मौसम कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है और इस बार का सरप्राइज लो प्रेशर सिस्टम की ये शानदार एंट्री है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे हम भविष्य में झांक रहे हों, जहां 7 से 14 अक्टूबर के बीच मौसम की दुनिया में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। जी हां, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनने की संभावना है जिसे एस नाम दिया गया है। यह ट्रॉपिकल स्टॉर्म बिल्कुल किसी बॉलीवुड विलेन की तरह आने वाला है। धीरे धीरे अपनी एंट्री करेगा और फिर पूरे सीन पर कब्जा जमाएगा। अब भविष्य में हम ये देख रहे होंगे कि ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म 2 जगहों पर लैंडफॉल करने की तैयारी में होगा। या तो ये दक्षिणी गुजरात के तटों को अपना निशाना बनाएगा या फिर सीधा यमन के तटों पर पहुंचेगा। और जब ये पहुंचेगा तो साथ लाएगा तेज हवाओं और भारी बारिश का तगड़ा पैकेज। तटीय इलाकों के लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फिल्म का ट्रेलर शुरू हो गया। लेकिन रुकिए, बारिश का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होगा। इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म के कारण दक्षिण भारत के तटीय इलाके, खासकर केरल और कर्नाटक, भविष्य में बारिश की जबरदस्त बौछारों का सामना करेंगे। महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के लोग भी इस बारिश के शो में वीआईपी टिकट लेकर बैठे होंगे, क्योंकि वहां भी भारी बारिश का माहौल बनेगा। लोग सोच रहे होंगे कि कब ये बादल फटकर उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान मानसून अपनी विदाई की तैयारी कर रहा होगा। तस्वीर में जो लाइन खींची गई है वो वही मानसून विदाई लाइन है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक मानसून धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा होगा और इन इलाकों में लोग धूप का आनंद लेने की तैयारी में होंगे। राजस्थान और गुजरात के लोग छाते फेंककर अब धूप में घूमने के प्लान बना रहे होंगे।
अब हम भविष्य की ओर और झांकें तो मध्य और उत्तर भारत में सामान्य बारिश होती दिखेगी। इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और लोग कह रहे होंगे, चलो कुछ तो संतुलित है। जबकि उत्तर पूर्व भारत और पूर्वी हिस्सों में बारिश की मात्रा घटने लगेगी, क्योंकि वहां भी मानसून धीरे धीरे विदा हो रहा होगा। तो अब जब आप भविष्य में जाएंगे तो देखिएगा कि 7 से 14 अक्टूबर के बीच ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म अपनी एंट्री करेगा, भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ। और मानसून धीरे धीरे अपना सफर खत्म करके हमें अलविदा कहेगा और हम धूप की दुनिया में कदम रखेंगे। अब बात करते हैं इस शानदार तस्वीर की। जैसे कि हम देखते हैं, ये चौंकाने वाला मौसम का फ्यूचर प्रिडिक्शन है जो 14 से 20 अक्टूबर के बीच होने वाला है। सबसे पहले एस यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म की बात करें, जो भविष्य में बंगाल की खाड़ी के आसपास मस्ती कर रहा है। यह स्टॉर्म ओडिशा के तटों की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी लैंडफॉल की संभावनाएं आंध्र प्रदेश के निचले इलाकों में भी है। सोचिए, लोग वहां कपड़ों की ताजगी को बनाए रखने के लिए तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी आ रही होंगी। कहीं लोग अपनी छतों पर बैठे चाय पीते हुए सोच रहे होंगे कि क्या ये बारिश भी हमारे चाय के मजे में कमी लाएगी। अब बात करते हैं अरब सागर में मौजूद साइक्लोन की। ये गजब का साइक्लोन ओमान और गुजरात के इलाकों की तरफ अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। जब यह साइक्लोन वहां लैंडफॉल करेगा तो ओमान और गुजरात के लोग इसे देखने के लिए शायद अपनी खिड़कियों से झांकते रहेंगे और सोचेंगे कि क्या आज तो किसी फिल्म का सीन नहीं चल रहा। अब मानसून की विदाई की बात करें तो यह तस्वीर दिखा रही है कि मानसून की बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। मानसून विदाई के दौरान उत्तर और पश्चिमी भारत में बारिश कम होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में बारिश का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर 14 से 20 अक्टूबर के बीच लोग जहां अपने छाते और रेनकोट तैयार कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ बारिश की कमी की उम्मीद कर रहे होंगे। ऐसे में यह मौसम का मजेदार ड्रामा हमें दिखाने वाला है कि कैसे बादल, बारिश और साइक्लोन एक साथ मिलकर हमारा मजा बढ़ा सकते हैं। अरे वाह, देखिए जनाब, ये तो बड़ा मजेदार मौसम का नक्शा है। अक्टूबर महीने की मौसम की शरारतें शुरू हो गई हैं। अब ध्यान से देखिए, इधर उधर उड़ती हुई तारीखें भी हैं। 21 से 28 अक्टूबर के बीच मौसम मामा ने चश्मा लगा लिया है और कह रहे हैं, अरे भाई मानसून जी, अब आपका समय खत्म, विदा लेने का समय आ गया है। तो इस नक्शे में वो काली पतली रेखा है जिसे हम बड़े शान से रेनफॉल विड्रॉल लाइन बोलते हैं, जो आपको भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों से होती हुई नजर आ रही है। अब मजेदार बात यह है कि मानसून भी ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उसने लंबी छुट्टियां बिताने का प्लान बना लिया हो। रिड्यूस रेनफॉल वाले क्षेत्र जो उत्तर और मध्य भारत में है, वहां तो जैसे बादल जी को आलस आ गया हो, भाई अब बारिश नहीं करनी है, थोड़ा आराम करना है। और ये तटीय इलाके, खासकर बंगाल की खाड़ी के आसपास, वहां तो जैसे बादल पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि वहां ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी एक तगड़ा चक्रवात आ रहा है। ये चक्रवात भी बड़ा शरारती है, आंधी तूफान के साथ मस्ती करने आ रहा है। अब सोचिए, 21 से 28 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत और बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में बादल ऐसे जश्न मनाएंगे जैसे साल की सबसे बड़ी पार्टी हो। और उत्तर भारत, वहां तो बारिश ने अपना सूटकेस पैक कर लिया है और कह रही है, अब मैं चलती हूं, अगले साल फिर मिलेंगे। तो जनाब, इस मौसम के मजे लीजिए, जहां एक तरफ बारिश विदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चक्रवात पार्टी करने आ रहा है। अद्भुत है ये मौसम का ड्रामा। अगर आपको ये चक्रवात और मानसून की मस्ती वाली कहानी पसंद आई हो तो भैया अब एक काम कर दीजिए, नीचे वो लाइक का बटन दिख रहा है ना, हाँ वही, उस पर जरा प्यार से उंगली रखिए और क्लिक कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर नहीं किया तो अगले अपडेट मिस कर देंगे और फिर सोचते रहेंगे, अरे बारिश कहाँ चली गई या ये तूफान कब आया। अब देखिए, 21 से 28 अक्टूबर तक का ये मौसम का तामझाम तो बस शुरुआत है। आगे और भी मजेदार अपडेट्स आने वाले हैं, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आप ही को मिलेंगे ये चटपटे अपडेट्स। फिर जब आप दोस्तों को बताएंगे तो सब कहेंगे, वाह भाई, ये अपडेट तो तुमने पहले ही जान लिया। तो अब इंतजार किस बात का, जल्दी से लाइक ठोकिए और चैनल से जुड़िए।